चलिए इस बीच जो है पहली कंपनी पे जाएं उससे पहले अर्जुन जी की टिप्पणी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि जितने लोग लाइव हैं उनके क्वेश्चन तो लेते नहीं हैं, बाकी और लोग बढ़ जाएंगे तो उनके सवाल कैसे लेंगे। सर बात आपकी सही है कि हो सकता है सबके सवाल ना लिए जाएं, लेकिन सबके शेयर शामिल हो जाएं, ये कोशिश ज़रूर रहती है। कि मान लीजिए अब किसी ने टैक्स मैको पे सवाल किया है, तो जितने दर्शकों को के टैक्स मैको रेल पे होंगे, आरवीएनएल पे होंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। आपका सवाल कोशिश करेंगे, आप एक बार फिर से भेज दीजिए अपना प्रश्न, हम कोशिश करेंगे कि बजिंग स्टॉक्स के बाद आपके सवाल पे छोटी सी चर्चा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की पहली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। टोरेंट पावर, जी हाँ, आपको बता दें कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो है एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर जो मिला है कंपनी को, वो करीब करीब जो है 48 जगहों पर 306 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। और इसके लिए आपको बता दें 1540 करोड़ रुपए का ये टोटल ऑर्डर होगा, जिसमें कि 48 जगहों पर सोलर प्लांट लगाने हैं। टोरेंट पावर को ये ऑर्डर मिला है और इसी के चलते आज हम देख रहे थे कि कंपनी के शेयर में अच्छी मजबूती है। नए ऑर्डर मिलने के बाद अब कंपनी की क्षमता 1.7 गीगावाट हो चुकी है और 18 से 24 महीनों में कंपनी जो है अब इसको बढ़ा करके 3 गीगावाट करने की योजना बना रही है। 1.7 से 3 गीगावाट करने की योजना बना रही है। और इसी के चलते आज हम देख रहे थे कि शुरुआती कारोबारी सत्र में करीब 9% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम देखें तो अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से ठीक ठाक करेक्शन थोड़ा सा आया है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन फिर भी 4.5% ऊपर टोरेंट पावर का शेयर 1195 का स्तर देखने को मिल रहा है। आज 1250 का लेवल भी इसे क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया था। सर टोरेंट पावर को बड़ा ऑर्डर और बड़े ऑर्डर के बाद अच्छी खासी रैली देखने को आज मिल रही थी। ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन अभी भी 4-4.5% ऊपर है। शानदार रिटर्न भी रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 66-67% के आसपास की रैली आ चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल जी, सही समय पे आपने चौका मार दिया है। और करेक्शन के बाद स्टॉक में अट्रैक्शन आया है। लीजिए, बिल्कुल नए करंट लेवल पे देखते हैं तो 1190, 1195, 1180, 1170 ये लेवल है आपके लेने के। टारगेट होगा 1290 रुपए का। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 1135 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को फ्रेश बाय किया जा सकता है और अपसाइड टारगेट 1290 रुपए के देखने को मिलेंगे। न्यूज का तड़के के साथ में यहाँ पर एक टेक्निकल चार्ट पे भी देखते हैं तो बढ़िया अच्छे पैटर्न बन रहे हैं और फ्लैग फॉर्म यहाँ पर जनरेट कर रहा है। डेली चार्ट पर ब्रेकआउट निकलने के बाद वापस नीचे थोड़ा आया है और अच्छे लेवल पर खरीद लीजिए। टारगेट 1290। 1290 का लक्ष्य जो है देखने के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है, अभी करंट लेवल पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फिलहाल ये राय निकल करके आती हुई टोरेंट पावर के ऊपर। अगली कंपनी लेकर के आइए और अगली कंपनी है आरवीएनएल। जी हाँ, रेलवे शेयरों पे हम लगातार तेज़ी कर रहे हैं और इसको बहुत लोअर लेवल पे रवि जी ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद से शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर भी ऑर्डर की खबर है। कंपनी को 1826 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर हिमाचल के नॉर्थ जोन से कई ऑर्डर मिले हैं। दरअसल हिमाचल के नॉर्थ जोन से 410 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऐसे ही साउथ जोन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 888.56 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। नए ऑर्डर मिलने के बाद हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी और अभी भी ये शेयर में अभी भी मजबूती जो है वो बनी हुई है। सर आरवीएनएल 4.5% अभी भी ऊपर 248-249 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कितना ऊपर जाएगा सर ये शेयर? काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन भी आया, दोबारा रिकवरी मोड में है। क्या दोबारा अपने पीक तक पहुँचेगा क्या? सही कहा आपने बिल्कुल जी। मैंने इससे पहले अभी आरवीएनएल का आपको याद हो मैंने नाम लिया था और मैंने कहा था थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें, कंसोलिडेट होने दें, थोड़ा समय दें। अगर कंसोलिडेशन हुई तो भी तेजी आएगी, अगर यहाँ पर खड़ा रहा तो भी तेजी आएगी और जितना गिरेगा वो उतना बोनस होगा। तो मुझे लगता है स्टॉक में अप ट्रेंड है और थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। तो रेलवे स्टॉक्स में आरवीएनएल की अगर बात करें तो ये वापस से 300 के आंकड़े छुएगा। खरीदारी का मौका आपको शुरू हो जाना चाहिए। 230, 32, 245, 250 जो मिलता है लेते जाइए। 300, 320 के टारगेट के लिए ये जल्द ही आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा मैं इसलिए रखवा रहा हूं क्योंकि लंबा ट्रेंड ले रहे हो ना आप। 320 रुपए अगर लेते हो तो आपको 225 रुपए पे स्टॉप लॉस ले ही सकते हैं, बस वही ले। चलिए ये राय निकल करके आती हुई
चलिए, ये राय निकल करके आती हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो राय स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। एनएलसी इंडिया, ये भी एक ऐसी कंपनी है जिस पर कि लगातार खबरें रही हैं, काफ़ी शानदार मूव रहा है। अब यहाँ पे खबर एनएलसी पे ये आई है कि राजस्थान की सरकार के साथ कंपनी ने एक करार किया है, एक एमओयू साइन किया है। और ये जो एमओयू है, ये 2 तरह के प्लांट लगाने होंगे। एक तो 125 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट लगाने होगा और एक जो है सोलर प्लांट 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट भी कंपनी को लगाना होगा। और ये जो ऑर्डर है, ये आपको बता दें करीब 7,000 करोड़ रुपए का निवेश इस नए प्लांट्स में, जो 2 प्लांट हैं उसमें करीब 7,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और 2030 तक कंपनी अपनी पावर उत्पादन क्षमता बढ़ा करके 17 गीगावाट करने की योजना बना रही है। और इसी के चलते आज एनएलसी इंडिया के अंदर शानदार मूव है और हम देख रहे थे कि ठीक ठाक मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। और अभी अगर जो भाव देखने को मिल रहा है एनएलसी में, वो 8% से ज़्यादा की रैली देखने को मिल रही है। 236 237 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, एक और कंपनी, सरकारी कंपनी जिसमें काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है, पिछले 5-6 महीने में 70% के आसपास का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। काफ़ी शानदार मूव रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी एनएलसी इंडिया को लेकर के? आज 8% से ज़्यादा की तेजी। देखिए, तेजी तो आप देखिए तो 220 से स्टार्ट हुई थी, 244 का हाई बनाया, इस समय 236 रुपए चल रहा है। और कई लोगों ने मुझसे पर्सनल सवाल भी इस पे पूछे थे। आपसे कहूंगा, देखिए ये सब लंबी रेस के घोड़े हैं और इनको 280 और 290 रुपए तक आने में टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके की न्यूज आपको आगे आने वाले समय में और ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी मत करिए। हाँ, खरीदारी के लिए थोड़ा सा 45% करंट रेट पर और बाकी 220 के आसपास स्टॉप लॉस 210 का लेकर चलिए। ये राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं और अदानी इंटरप्राइजेज। अदानी पे खबरें यहाँ आई है और खबर ये अदानी इंटरप्राइजेज को लेकर के कि 7 एयरपोर्ट्स के विस्तार पे कंपनी जो है करीब 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। नया निवेश अगले 5 से 10 सालों के अंदर किया जाएगा और इसके लिए जो 60,000 करोड़ रुपए हैं वो आंतरिक स्रोतों के जरिए कंपनी जो है जुटाएगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर कंपनी करीब 18,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। और इसी के चलते आज हम देख रहे थे करीब आधे फीसद से ज़्यादा की मजबूती अदानी इंटरप्राइजेज में देखने को मिल रही थी। सर, अदानी के शेयरों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है पिछले कुछ समय में। आज अगर हम देखें तो करीब ऑलमोस्ट फ्लैट है, हालांकि खबर थी इसलिए हमने इसको अपनी चर्चा में लेकर के हम आए हैं। अदानी समूह पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर, और अदानी इंटरप्राइजेज कैसा लग रहा है? अदानी पोर्ट पे क्या आपकी राय है? अदानी समूह को लेकर के ओवरऑल इन जनरल व्यू आपका क्या होगा? देखिए, ये हवा के साथी हैं और हवा के साथी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनमें जब मोमेंटम आता है तो 1-2 हफ्ते मोमेंटम चलता है और जब 1-2 हफ्ते मोमेंटम हो जाता है तो उसके बाद फिर एक मोमेंटम आता है जो कि नीचे खींच कर ले जाता है। अब आपको इस समय अगर देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, मैं इन सभी स्टॉक्स पे बोलता हूं। पहला, अदानी इंटरप्राइजेस देखिए 3500 रुपए हो जाएगा। आपने खरीदा है, होल्ड करके रखिए, प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी मत करिए। अदानी सॉल्यूशन की बात करें, 1150 रुपए हो जाएगा। अदानी ग्रीन की बात करें, 2100 रुपए वापिस आ जाएंगे। अदानी पावर की बात करें, 580 के लेवल वापिस आ जाएंगे। और अंबुजा सीमेंट को देखें तो फ्रेश ब्रेकआउट है, 640 रुपए तो आएगा ही आएगा। तो सभी तेज हैं, जब तेज हैं तो आपके फ्रेंड हैं, यानी तेजी में हमेशा आप साथ चलिए। तो यहां लेवल आता है, प्रॉफिट थोड़ा बुक करते रहिए और इस हवा के साथ चलिए जो हवा आपको आगे बढ़ा रही है। जी, चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये है टाटा समूह की कंपनी। टाटा समूह को ही लेकर के खबरें हैं। असल में हुआ ये कि टाटा के शेयरों में हमने काफ़ी तेज़ी देखी, खासतौर से टाटा केमिकल के अंदर। खबरें ये थी कि टाटा सन्स का आईपीओ जो है वो आने वाला था और चूंकि आरबीआई ने 2025 तक बोला है कि आपको आईपीओ अपने आप को लिस्ट कराना होगा, अब इसके टलने की खबरें आ रही हैं। 2025 तक आरबीआई ने कहा था कि टाटा सन्स को लिस्ट कराना पड़ेगा। टाटा सन्स में आपको बता दें टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, इन सब की हिस्सेदारी है। और सबसे ज़्यादा रैली जो टाटा केमिकल में देखने को मिली थी, तो सबसे ज़्यादा आज पिटाई जो है इस खबर के बाद कि शायद आईपीओ टल सकता है, सबसे ज़्यादा पिटाई 9% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। टाटा पावर में गिरावट देखने को मिली,
2.5% के आसपास, 2.25% के आसपास। टाटा मोटर्स अभी हमने चर्चा भी की थी, 1% से ज़्यादा की गिरावट है। सर ये आईपीओ फिलहाल टलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका रिएक्शन खासतौर से टाटा केमिकल में सबसे तेज़ी के साथ देखने को मिला है। आप कैसे देख रहे हैं जो रैली इसमें रही टाटा केमिकल के अंदर 2 दिन 3 दिन के अंदर, काफ़ी शानदार मूव रहा, और आज जो करेक्शन आ रहा है इस वॉल्टिलिटी में किस तरीके से ट्रेड बनाया जाए, और टाटा मोटर्स टाटा पावर पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे इन जनरल। देखिए, मुझे टाटा मोटर, टाटा पावर पे तो मैंने वैसे व्यू दे दिया, लेकिन फिलहाल यही कहूंगा कि अभी टाटा मोटर में थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। टारगेट स्टॉक का जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन बन रही 1250 1180 ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही टाटा पावर में भी सेम मोमेंटम रहेगा। इनफैक्ट टाटा के पूरे ग्रुप में अब सेल करने की गलती मत करिए, प्रॉफिट बुक करने की गलती करते रहिए, लेकिन सेल करने की गलती मत करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर से स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, 2 4 5 दिन थोड़ा यहां पर रहेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तेजी का है, और तेजी है तो फिर मेरे हिसाब से एक्सेप्ट करनी चाहिए और लेवल्स का वेट करना चाहिए। चलिए, तो आज के करेक्शन में घबराने की आवश्यकता नहीं है। टाटा समूह में जो है अभी आने वाले समय में बिकवाली की सलाह कतई जो है नहीं आ रही है, आगे मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। अभी तो चूंकि अटकलें हैं, अभी इसको लेकर के और सारी डेवलपमेंट्स भी आएंगी सामने, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की भूमिका में रहिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं और उन खबरों के चलते क्या असर देखने को मिल रहा है। केईसी इंटरनेशनल, केईसी इंटरनेशनल पर आपको बता दें शेयर खान की तरफ से, जो ब्रोकरेज फर्म है शेयर खान, उनकी तरफ से कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की गई है। बाय रेटिंग के साथ केईसी इंटरनेशनल को 850 का टारगेट दिया गया है और ये जो लक्ष्य बढ़ाया गया है कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है उसको देखते हुए बढ़ाया गया है और आने वाले समय में और ज़्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इसके चलते जो है कंपनी के लक्ष्य और रेटिंग को बढ़ाया गया है। कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे थे कि शुरुआती कारोबारी सत्र में करीब 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें तो अभी भी मजबूती 6.25% की शेयर में बनी हुई है। 745 746 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 14% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सर केईसी इंटरनेशनल पे आपकी राय जानना चाहेंगे। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बाय रेटिंग दी गई है, उसके चलते मोमेंटम में है शेयर। सर ये बाय रेटिंग तो अभी आपको अभी आई है, अगर आप याद हो विपुल जी, तो ये आपके 4 वीक पहले हमने इसमें स्टॉक में रिकमेंडेशन पे रखा था, और अब तो आधे टारगेट भी अचीव हो गए हैं, थोड़ा और बढ़ने देते हैं। हाँ, यहाँ से 15 से 20% का अपसाइड मोमेंटम और है। स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। अपसाइड टारगेट 20% का करंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं। तो मौजूदा भाव से भी 15-20% की तेज़ी संभव है यहाँ पर, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं केईसी इंटरनेशनल को लेकर के। चलिए आज की आखिरी कंपनी लेकर के आते हैं बजिंग स्टॉक्स की, और वो है इंडिगो। इंडिगो के ऊपर खबर ये है कि कंपनी के शेयर में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और ऐसी आशंका, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं राकेश गंगवाल, उन्होंने जो है स्टेक सेल किया है और करीब 3-3.25% के आसपास की हिस्सेदारी उन्होंने बेची है। आपको बता दें कि जो टोटल सौदा हुआ है वो 6.7% शेयरों का सौदा हुआ है। 7,823 करोड़ रुपए में पूरा सौदा हुआ है। तो जैसा हम आपको बता रहे थे, राकेश गंगवाल की करीब 3.3% हिस्सा बेचने की खबरें निकल करके आती हुई दिखाई दी हैं। आज 2% से ज़्यादा की तेज़ी इस कंपनी के शेयर में इंडिगो में देखने को मिल रही थी शुरुआती कारोबारी सत्र में। अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो करीब 3.25% ऊपर अब शेयर कामकाज करते हुए 3,221 का भाव देखने को मिल रहा है। तो शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ बड़ी ब्लॉक डील के बाद। सर इंडिगो कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे या फिर फंडामेंटली, आप किस तरीके से देखेंगे इंडिगो को? देखिए सर, मैं इंडिगो के बारे में तो एक चीज कहता हूँ कि इनकी सर्विस का मजा लीजिए, टाइम का बढ़िया टाइम पे पहुंचते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक्स में उतनी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। 3,000 का स्टॉक आज 3200 चल रहा है, कल फिर 3,000 जाएगा, अगला फिर 3200 जाएगा। इतनी हाई वोलेटिलिटी पे मुझे लगता है डिस्काउंट कूपन का सिर्फ फायदा उठाइए। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता है 3,000 और 2900 इन सब रेट पे थोड़ा अच्छा है। अपसाइड कहां तक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है 3400 के पास अब तक अभी लेवल आ सकते हैं। ये कोई क्लियर है कि 2-2.5% की रैली, यहाँ से 3% की रैली और देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रेश बाय करने के लिए नहीं। जिनके पास पोजीशन है उनको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो ये रणनीति, जो ये स्ट्रेटजी यहाँ पर निकल करके आती हुई इंडिगो के ऊपर। चलिए, तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।